वेलकम टू विश्वा स्टडी पॉइंट। विश्वा स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम सामान्य ज्ञान के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले अगर वीडियो अच्छा लगे, मेरा प्रयास अच्छा लगा तो प्लीज़ आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आप शेयर नहीं कर सकते, कमेंट नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, बट मेरे प्रयास के लिए प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि एक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इससे क्या होगा, हमको मोटिवेशन मिलेगा, हम आगे और अच्छे से अच्छे वीडियो लाएंगे, इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए इस पर, ये अक्सर एग्जाम में आता है, कॉमन क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन आर्य समाज के संस्थापक थे? स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, रामकृष्ण परमहंस। तो जो आर्य समाज के संस्थापक थे वो थे स्वामी दयानंद सरस्वती। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए पार्ट, स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वर्ण मंदिर किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से, सिख धर्म से, हिंदू धर्म से, इनमें से कोई नहीं। तो जो स्वर्ण मंदिर है जो कि अमृतसर में स्थित है, बहुत ये पूरा जो मंदिर वो ऊपर है वो स्वर्ण मंदिर है, सोने का है। ये अमृतसर में स्थित है, पंजाब के। तो स्वर्ण मंदिर है जो ये सिख धर्म है उसका बहुत ही सबसे पवित्र मंदिर है, स्थान है। तो जो ये स्वर्ण मंदिर किससे संबंधित है? आपका सिख धर्म से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी पार्ट, सिख धर्म। अगला क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया था? कौन सा राजा था जिसके शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया था? अशोक, अकबर, चंद्रगुप्त मौर्य, हर्ष। तो जो मेगास्थनीज था वो क्या था कि यूनान का एक राजदूत था। ये सेलुकस का ये राजदूत था। ये भारत में चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में इंडिया आया था। तो इसका आंसर जो जाएगा आपका सी पार्ट, चंद्रगुप्त मौर्य। अगर ये मेरा प्रयास अच्छा लगे, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप मेरे लिए एक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको कुछ नहीं होगा, मेरे लिए उसका बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलेगा। तो प्लीज़ आप इतना जरूर कर लें मेरे लिए। तो अगला क्वेश्चन है तीसरा, सबसे पहली धातु जिसका मानव ने प्रयोग किया था, जो सबसे पहला धातु कौन सा था जिसका मानव ने सबसे पहले प्रयोग किया था? लोहा, कांसा, तांबा, इनमें से कोई नहीं। तो जो पहला धातु, सबसे पहला धातु तांबा था जिसका यूज मानव ने किया था। तो इसका आंसर जो है आपका सी पार्ट, तांबा। अगला क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा लीजिए। देखिए जिस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है मैं उसको स्टार लगाता हूँ, जिस क्वेश्चन को स्टार लगाता हूँ समझ लीजिए वो एग्जाम में आएगा ही, आया हुआ क्वेश्चन होता है। तो इसको जरूर आप याद करेंगे, उसको रट लेंगे कैसे भी, उसको जरूर याद वो आपका याद होना चाहिए। तो पंचतंत्र किसने लिखा था? जयदेव ने, भवभूति ने, वेदव्यास ने, विष्णु शर्मा ने। तो पंचतंत्र एक बहुत फेमस पुस्तक है जिसमें 5 अध्याय हैं। तो ये इसको लिखा था विष्णु शर्मा ने। तो इसका आंसर जो है आपका सी डी पार्ट, विष्णु शर्मा। अगला क्वेश्चन है, अष्टाध्यायी किसने लिखी थी? देखिए ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उतना इंपॉर्टेंट ये भी है। अष्टाध्यायी जो बुक है किसने लिखा था? कौटिल्य ने, कालिदास ने, पाणिनि ने, इनमें से कोई नहीं। तो अष्टाध्यायी में क्या है कि 8 अध्याय, संस्कृत का बहुत ही फेमस पुस्तक है। तो इसमें 8 अध्याय है, इसको लिखा था पाणिनि ने। तो इसका आंसर जो है आपका सी पार्ट, पाणिनि। इसमें पूरा मैसो सूत्र भी इसी से आया है, इसी से निकलता है। तो संस्कृत का पूरा अच्छा ही व्याकरण का बुक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको लिखा था पाणिनि ने। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में, बिहार में, महाराष्ट्र में। तो अजंता की गुफाएं जो आपका महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। तो इसका आंसर जो है आपका डी पार्ट, महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? एनी बेसेंट ने, स्वामी विवेकानंद ने, बाल गंगाधर तिलक ने, आर.सी. रानडे ने। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था स्वामी विवेकानंद ने। तो इसका आंसर जो है आपका बी पार्ट। ये पूछता है कभी कभी कि स्वामी विवेकानंद किसके शिष्य से? तो ये आपके ये रामकृष्ण परमहंस बहुत बड़े एक संत हुए हैं, उनके शिष्य थे स्वामी विवेकानंद। तो रामकृष्ण परमहंस की मिशन की जो स्थापना किया था स्वामी विवेकानंद ने किया था। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो, अमेरिका के शिकागो शहर में भाषण दिया था, बहुत फेमस भाषण हुआ था। ये भी पूछा है कि अमेरिका के शिकागो में किसने भाषण दिया था? तो स्वामी विवेकानंद ने दिया था। फैक्ट्स को याद रखेंगे। इसका आंसर होगा आपका बी पार्ट, स्वामी विवेकानंद। अगला क्वेश्चन है, दिलवाड़ा मंदिर या दिलवाड़ा का जैन मंदिर भी बोलते हैं, कहाँ स्थित है? हम्पी में, माउंट आबू में, पुरी में, द्वारिका में। तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर बहुत फेमस मंदिर जैन धर्म के लिए, ये आपका माउंट आबू में स्थित है। तो इसका आंसर जो है आपका बी पार्ट, माउंट आबू, ये आपका राजस्थान में स्थित है, राजस्थान में पड़ता है। इसका आंसर बी पार्ट हो गया। अगला, महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी कौन सी? जो महाराजा रणजीत सिंह थे उनकी राजधानी राज्य की कहाँ थी? लाहौर, लुधियाना, अमृतसर, जम्मू। तो महाराजा रणजीत सिंह की राज्य की राजधानी थी वो कि लाहौर थी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए पार्ट, लाहौर। अगला और आज का 10वां क्वेश्चन है, सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित की थी? जो मोहम्मद तुगलक या सुल्तान तुगलक थे उन्होंने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित की थी? अकबराबाद को, दौलताबाद को, औरंगाबाद को, शाहजहानाबाद को। तो ये मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से शिफ्ट करके दौलताबाद किया था। इसका आंसर जो है आपका बी पार्ट, दौलताबाद। फिर कुछ समय बाद इसने अपना फिर से राजधानी दौलताबाद से दिल्ली किया था, इसलिए इसे सन की राजा के रूप में भी जानते हैं। इसमें बहुत इसको नुकसान हुई थी, तो इसको हम सन की राजा के नाम से भी जानते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक को। तो इसका आंसर हो गया बी पार्ट। देखिए ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये बुक्स और उनके लेखक से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो ये पूछ रहा है कि हर्षचरित की रचना किसने की थी। हर्षचरित एक बुक है, इसकी रचना किसने की थी। हर्ष ने, कालिदास ने, बाणभट्ट ने, माघ ने। तो हर्षचरित की जो बुक थी उसकी रचना की थी बाणभट्ट ने। तो इसका आंसर जो है आपका सी पार्ट बाणभट्ट। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिए, रट लीजिए, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। हर्षचरित की रचना किसने की थी, बाणभट्ट ने किया था। तो इसका आंसर जो है आपका सी पार्ट बाणभट्ट। अगला क्वेश्चन आज का 12वां क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था कपिलवस्तु में, सारनाथ में, लुम्बिनी में, राजगृह में। तो गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था आपका ये लुम्बिनी में हुआ था, जो कि अभी नेपाल में पड़ता है। तो इसका आंसर जो है आपका सी पार्ट लुम्बिनी। और सबसे पहले इन्होंने अपना भाषण कहाँ दिया था, सबसे पहला इसे प्रवचन इन्होंने दिया था सारनाथ में। तो दोनों फैक्ट्स याद करेंगे, सारनाथ में और लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। और इनकी जो निर्वाण इनको मिली थी, जहाँ ये इनकी मतलब ये मौत हुई थी, निर्वाण जहाँ इनको प्राप्त हुआ था वो हुआ था आपका कुशीनगर में। तो इसका आंसर जो है आपका लुम्बिनी हो गया। तीनों क्वेश्चन याद रखेंगे। सबसे पहला इनको भाषण इन्होंने अपना अपना उपदेश दिया था सारनाथ में, इनका जन्म तो हुआ था लुम्बिनी में हुआ था, और इनको जो महानिर्वाण प्राप्त हुआ था वो आपका ये कुशीनगर में हुआ था। तो 3 क्वेश्चन आपको याद हो गए, यहाँ तैयार हो गए। तक्षशिला स्थित है, तक्षशिला जो है आपका कहाँ स्थित है, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, भारत में, ईरान में। तो तक्षशिला जो आज के पाकिस्तान में स्थित है। तो इसका आंसर जो है आपका ए पार्ट पाकिस्तान। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली स्थित कुतुब मीनार। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे 2 क्वेश्चन बनते हैं, कॉमन क्वेश्चन बनते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर लोग कंफ्यूजन आते हैं, उसको मैं क्लियर कर देता हूँ। दिल्ली में स्थित जो कुतुब मीनार है उसको किसने पूरा किया था। इसमें 2 क्वेश्चन बनते हैं कि दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार को किसने बनवाया था, किसने स्टार्ट किया था। तो अगर पूछा किसने पूरा किया था तो इसके ऑप्शन है आपके शमसुद्दीन इल्तुतमिश, रजिया बेगम, कुतुबुद्दीन ऐबक और मोहम्मद गौरी। तो जो कुतुब मीनार है दिल्ली का उसको पूरा किया था, जिसको कंप्लीशन करवाया था शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने, और उसको स्टार्ट किया, बनवाना स्टार्ट किसने करा था, तो वो किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो इसका आंसर तो आपका हो जाएगा ए पार्ट, शमसुद्दीन इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार को पूरा करवाया था, बट उसकी स्टार्टिंग जो हुई थी, स्टार्टिंग जो बनाना स्टार्ट किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। और जो इल्तुतमिश है ये कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद और गुलाम भी था। तो इसका आंसर जो होगा आपका ए पार्ट हो गया। अच्छा देख लेते हैं, कुतुब मीनार का निर्माण 1199 से 1220 के दौरान कराया गया था। और कुतुब मीनार को बनाने की जो शुरुआत हुई थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था इसके बनाने की शुरुआत। और उसके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने उसको पूरा कराया था। अगर पूरा कराने को पूछेगा तो इल्तुतमिश, और किसने स्टार्ट किया था तो कुतुबुद्दीन ऐबक। 2 क्वेश्चन परफेक्ट बनते हैं, याद करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, इल्तुतमिश इल्बुरिद तुर्क था जो कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद और गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक का जो दामाद भी था, गुलाम भी था। इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है, क्योंकि ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक खुद मोहम्मद गौरी का गुलाम। देखिए क्या था कि मोहम्मद गौरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था इल्तुतमिश, इसलिए इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम भी बोलते हैं। तो इस फैक्ट्स है, इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। अगला क्वेश्चन आज का 15वां क्वेश्चन है, दीन इलाही एक था, दीन इलाही क्या था, कुरान का अनुवाद, यात्रा विवरण, मस्जिद और धर्म। तो दीन इलाही था एक आपका, ये दीन इलाही जो था आपका एक धर्म था। तो इसका आंसर जो है आपका डी पार्ट धर्म। दीन इलाही को जो स्टार्ट किया था, दीन इलाही को जो स्टार्ट किया था अकबर ने किया था, ये सब धर्म था। तो इसका आंसर जो है आपका धर्म, दीन इलाही, डी पार्ट इसका आंसर हो गया, दीन इलाही जो धर्म था। हड़प्पा के लोग मुख्यतः पूजा करते थे पशुपति की, सूर्य की, विष्णु की, ब्रह्मा की। जो हड़प्पा के लोग थे मुख्यतः पूजा करते थे पशुपति की। तो इसका आंसर जो है आपका ए पार्ट पशुपति। अगला आज का 17वां क्वेश्चन है, कृति स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था, राणा सांगा ने, राणा कुंभा ने, विजय कृति ने, महमूद खिलजी ने। तो कृति स्तंभ का जो निर्माण कराया था वो राजा कुंभा ने करवाया था। तो इसका आंसर जो है आपका बी पार्ट राजा कुंभा। अगला क्वेश्चन आज का, अश्वघोष किसके दरबार में था। अश्वघोष थे, किसके दरबार में कवि थे, चंद्रगुप्त द्वितीय, कनिष्क, चंद्रगुप्त मौर्य और हर्ष। तो अश्वघोष तो ये आपका कनिष्क के दरबार में कवि थे। तो इसका आंसर जो है आपका बी पार्ट कनिष्क। अगला क्वेश्चन है, रामायण का फारसी अनुवाद किसने किया था। रामायण जो था उसका फारसी अनुवाद किसने किया था, अमीर खुसरो ने, मलिक मोहम्मद जायसी ने, अब्दुल कादिर बयादुनी ने और मुल्ला सीरी ने। तो रामायण का जो फारसी अनुवाद किया था वो क्या था, अब्दुल कादिर बदायूनी। तो इसका आंसर जो है आपका सी पार्ट अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया था रामायण का फारसी अनुवाद। अगला क्वेश्चन आज का 20वां क्वेश्चन आप लोगों के लिए, निम्नलिखित में से कौन सा भी, देखिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार लगा लीजिए। 2 क्वेश्चन में स्टार लगाता हूँ, उसको तो आप एकदम रट लीजिए, याद कर लीजिए कैसे भी। निम्नलिखित में से कौन सा वेद गद्य और पद दोनों में लिखा गया है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इसमें से जो चारों वेदों में से सबसे जो यजुर्वेद है आपका, ये सी पार्ट इसका आंसर जो यजुर्वेद ये आपका गद्य पद दोनों में लिखा गया है। इससे एक और क्वेश्चन पूछता है कि सबसे ओल्ड, जो सबसे पुराना ग्रह है, सबसे पुराना जो आपका गद्य है वेद है वो कौन सा है। तो ऋग्वेद सबसे पुराना, सबसे पहला वेद है ऋग्वेद।
और गद और पद दोनों में कौन लिखा गया? यजुर्वेद लिखा गया है। तो इसका आंसर जो हो गया वो सी पार्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है, आगरा नगर की स्थापना किसने किया था? आगरा जो शहर है इस समय जिसमें जहाँ ताजमहल स्थित है आगरा में यूपी के, उसकी उस नगर की स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोदी ने, खिजर खान ने, बहलोल लोदी ने, फिरोज तुगलक ने। तो आगरा शहर की जो स्थापना की थी वो सिकंदर लोदी ने किया था। तो इसका आंसर जो है आपका ए पार्ट सिकंदर लोदी, जो कि आगरा का ताजमहल फेमस 8वां अजूबा है आपका, ये आगरा में स्थित है यूपी के, उत्तर प्रदेश के। अलाउद्दीन की दक्षिण भारत के प्रति नीति थी, जो अलाउद्दीन था उसके दक्षिण भारत के प्रति कैसी नीति थी? साम्राज्य विस्तार की, धन लूटना, इस्लाम का प्रचार, अपनी सीमाओं की सुरक्षा। तो अलाउद्दीन की दक्षिण भारत के प्रति जो नीति थी वो थी धन लूटना। उसका धन लूटना ही क्यों नीति थी दक्षिण भारत में? तो इसका आंसर जो है आपका बी पार्ट धन लूटना। अगला क्वेश्चन आज का 23वां क्वेश्चन है, जैन धर्म के लोग मानते हैं महावीर को क्या? अंतिम शिक्षक, पैगंबर, सन्यासी, तीर्थंकर। तो जैन धर्म के जो लोग हैं महावीर को अंतिम तीर्थंकर मानते हैं। तो इसका आंसर जो है आपका डी पार्ट तीर्थंकर। अगला क्वेश्चन आज का 24वां क्वेश्चन है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गाना के रचयिता कौन है? राम प्रसाद बिस्मिल, इकबाल, रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी। तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा ये गाना के रचयिता थे आपका इकबाल हैं। इसका आंसर जो है आपका बी पार्ट इकबाल, ये इन्होंने गाया था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। देखिए इसमें दो क्वेश्चन और बनते हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर से और बंकिम चंद्र चटर्जी से। तो अगर पूछता है राष्ट्रीय गान जो है अपना इंडिया का है जन गण मन अधिनायक जय है, इसकी रचना किसने किया था? तो इसकी रचना किया था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। रविन्द्रनाथ टैगोर ने जनगण मन की स्थापना की थी। अगर पूछता है कि राष्ट्रीय गीत जिसे हम बोलते हैं वंदे मातरम, इसकी रचना किसने की थी? तो उसकी रचना की थी बंकिम चंद्र चटर्जी ने। तीनों क्वेश्चन हम याद रखेंगे, तीनों में कन्फ्यूजन नहीं होंगे। सारे जहां से अच्छा की इकबाल ने रचयिता किया था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने जनगण मन अधिनायक गाया था, और बंकिम चंद्र चटर्जी ने गाया था आपका वंदे मातरम, राष्ट्रीय गीत जिसको बोलते हैं। अगर इन तीनों फैक्ट्स आपका याद होगा, थोड़ा टाइम लगा, लेकिन मैंने इसको आप लोगों को याद करा दिया। 3 फैक्ट्स हैं इसमें, 3 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। तो कलिंग के युद्ध ने अशोक को किस प्रकार प्रभावित किया था? युद्ध न लड़ने का निश्चय किया, अपना राज त्याग दिया, संपूर्ण भारत को जीतने के लिए युद्ध छेड़ दिया, और मद के सत्ता के मद में पागल हो गया। तो कलिंग युद्ध में बहुत ही भीषण युद्ध हुआ था जिसमें बहुत लाखों लोग मारे गए थे। तो इसके बाद अशोक को बहुत ग्लानि हुई थी, तो उन्होंने क्या किया था? युद्ध न लड़ने का निश्चय किया था। तो इसका आंसर जो जाएगा आपका ए पार्ट, युद्ध न लड़ने का निश्चय करना। उन्होंने अपना त्याग दिया था और बौद्ध धर्म अपना लिया था, फिर बाद में वो युद्ध नहीं किए कभी भी। सन 1670 ईस्वी में शिवाजी ने अपने विद्वत सिंहासन रोहण के पश्चात कौन सी उपाधि धारण की थी? सम्राट, महाराजाधिराज, देवनाम और छत्रपति। तो सन 1670 में शिवाजी ने अपने छत्रपति की उपाधि धारण की थी। तो इसका आंसर जो है आपका डी पार्ट छत्रपति। अगला क्वेश्चन है, आगरा नगर को तत्कालीन भारत की राजधानी सर्वप्रथम किस मुस्लिम शासक ने बनाया था? आगरा जो नगर है उसको इंडिया की भारत की राजधानी सर्वप्रथम किस मुस्लिम शासक ने बनाया था? अकबर ने, हुमायूं ने, सुल्तान सिकंदर लोदी ने, शाहजहां ने। तो आगरा नगर को जो बनाया था राजधानी भारत का, वो सिकंदर लोदी ने बनाया था। तो इसका आंसर जो है आपका सी पार्ट, क्योंकि सिकंदर लोदी ने आगरा शहर को बसाया भी था। 2 क्वेश्चन बनते थे। तो आगरा नगर किसने बसाया था? सिकंदर लोदी ने। और उसको भारत की राजधानी किसने बनाया था? सिकंदर लोदी ने बनाया था। दोनों को याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र का, देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेद से क्वेश्चन है, वेदों से। तो गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? किस ग्रंथ में मिलता है? ऋग्वेद में, अथर्ववेद में, उपनिषद में, पुराणों में। तो गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम जो उल्लेख मिलता है आपका ऋग्वेद में मिलता है। तो इसका आंसर जो है आपका ए पार्ट ऋग्वेद। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद करेंगे। मुगल सम्राट जहांगीर की कब्र कहाँ स्थित है? ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद नहीं रहता है। जो जहांगीर था उसका कब्र कहाँ है? आगरा, श्रीनगर, दिल्ली, लाहौर। तो जो मुगल सम्राट जो जहांगीर है उसका कब्र आपका लाहौर में स्थित है। तो इसका आंसर जो है आपका डी पार्ट लाहौर। अगला आज का 30वां क्वेश्चन आप लोग के लिए, किस मुगल सम्राट के शासन को स्वर्णिम युग कहा जाता है? जो किस मुगल शासक के सम्राट को स्वर्णिम युग कहा जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद करेंगे। अकबर, जहांगीर, औरंगजेब, शाहजहां। तो इसमें से जो शाहजहां का जो शासन काल है उसको स्वर्णिम युग के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर जो है आपका डी पार्ट शाहजहां। अगला क्वेश्चन आज का 31वां क्वेश्चन है, बुलंद दरवाजा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? शेरशाह से, बाबर से, अकबर से, जहांगीर से। तो बुलंद दरवाजा जो है आपका ये अकबर से संबंधित है, क्योंकि अकबर ने ही बुलंद दरवाजा को बनाया था। ये आगरा शहर में है। तो 2 फैक्ट्स बनते हैं कि बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है। तो बुलंद दरवाजा उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में स्थित है। इसको किसने बनवाया था? तो अकबर ने बनवाया था। 2 क्वेश्चन आपको याद हो गए, यहीं से अकबर इसका आंसर हो गया सही। और आज का लास्ट क्वेश्चन है आप लोग के लिए, किस राज्य में हीराकुंड बांध स्थित है? देखिए ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए। इसे 2 क्वेश्चन में आपको बताऊंगा, किस राज्य में हीराकुंड बांध स्थित है? हीराकुंड बांध बहुत फेमस बांध है। तो ये किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, पंजाब। तो हीराकुंड जो बांध है आपका उड़ीसा में स्थित है। तो इसका आंसर जो है आपका बी पार्ट उड़ीसा।
ये भी पूछता है कि हीराकुंड बांध है वो किस नदी पर बना हुआ है, ये पूछता है। 2 क्वेश्चन बनते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हीराकुंड जो बांध है किस नदी पर है और किस राज्य में है, तो उड़ीसा राज्य में है। और किस नदी पर बना है, तो ये आपका महानदी, एक नदी है महानदी, महानदी पर बना हुआ है हीराकुंड बांध, जो कि आपका उड़ीसा में स्थित है। तो इसका आंसर जो है आपका सी बी पार्ट उड़ीसा। और महानदी आपको याद करेंगे, महानदी पर ये बना हुआ है ये हीराकुंड बांध। तो ये इंपॉर्टेंट 2 क्वेश्चन है। तो आज के लिए आप लोग के लिए 32 क्वेश्चन है समाप्त होते हैं। और आज का क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज का यूनिक क्वेश्चन है। आप इस स्टार लगा लीजिए, इसको याद करेंगे। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना है, देखते हैं कितना इसका सही आंसर देते हैं। प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दें, इससे मालूम चलेगा, आपको क्वेश्चन भी याद हो जाएगा। आपको दिमाग, आप कुछ दिमाग लगा कर सर्च करेंगे, देखेंगे, तो इस क्वेश्चन आपको एकदम रट्टा हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो तिब्बत के पठार की रीढ़ किस श्रेणी को कहा जाता है, जो तिब्बत का पठार है उसकी रीढ़ किस श्रेणी को कहा जाता है, कैलाश श्रेणी को, जास्कर श्रेणी को, लद्दाख को, काराकोरम को। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना है, देखते हैं कितने इसका सही आंसर देते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर मेरा प्रयास अच्छा लगे, मेरा क्वेश्चन अच्छा लगे, तो प्लीज़ आप एक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आप कमेंट नहीं कर सकते, आप शेयर नहीं कर सकते, कुछ मत करिए, बट आप ये बेल का आइकन भी मत दबाइए, बट ये लेकिन आप मेरे लिए, मेरे प्रयास के लिए एक प्लीज़ आप एक सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करें, जिससे हमको मोटिवेशन मिलेगा। आगे हम और अच्छे से वीडियो लाएंगे, हम पूरे कंटिन्यू करेंगे, अच्छा सेक्शन लाएंगे, कंप्यूटर का भी सेक्शन लाएंगे। तो प्लीज़ आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।